ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक अभियान छेड़ दिया है। भारतीय सांसदों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अगुवाई भाजपा सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं, दुनिया भर के 33 देशों में जाकर पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को बेनकाब कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क और उसकी फंडिंग गतिविधियों को उजागर करना है। बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान की निंदा की। प्रतिनिधियों ने बहरीन सरकार से आग्रह किया है कि वो पाकिस्तान को फिर से FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डालने की सिफारिश करे। प्रतिनिधि मंडल ने दावा किया कि पाकिस्तान बहरीन जैसे मित्र देशों से प्राप्त आर्थिक सहायता का उपयोग आतंकवाद को प्रायोजित करने में कर रहा है। इस डेलीगेशन में AIMIM प्रमुख असउद्दीन ओवैसी भी भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। आमतौर पर कट्टर छवि के लिए जाने जाने वाले ओवैसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद केवल पाकिस्तान की वजह से है। उन्होंने आतंकवादियों द्वारा इस्लाम और कुरान की आयतों के दुरुपयोग की तीखी आलोचना की और कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या को धार्मिक रूप से जायज ठहराने की हर कोशिश कुरान की मूल्य शिक्षाओं के खिलाफ है। ओवैसी ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है। कुरान कहता है कि किसी निर्दोष की हत्या पूरी मानवता की हत्या के समान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में सभी राजनीतिक दलों के बीच देश की अखंडता और सुरक्षा को लेकर पूर्ण सहमति है, भले ही मतभेद राजनीतिक स्तर पर हो। सांसद ओवैसी ने बहरीन सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि यह सही समय है कि हमारा पड़ोसी देश समझे कि आतंकवाद किसी का भला नहीं करता। बहरीन सरकार FATF की प्रक्रिया में भारत का समर्थन करे, क्योंकि पाकिस्तान इस धन का दुरुपयोग कर आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दे रहा है। भारतीय डेलीगेशन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की छवि नीतियों के कारण भारत में हजारों निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है। अगर पाकिस्तान ने आतंकी गुटों को पनाह देना बंद नहीं किया तो यह खतरा न केवल भारत बल्कि पूर्व विश्व के लिए बनता रहेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि अगली बार पाकिस्तान यदि कोई दुस्साहस करेगा तो भारत की प्रक्रिया उसकी उम्मीद से कई अधिक कठोर होगी। इस वैश्विक अभियान में बैजयंत पांडा के साथ सांसद निशिकांत दुबे, रेखा शर्मा, फांगनोन कोन्याक, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और AIMIM सांसद असउद्दीन ओवैसी और भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी शामिल है। इन नेताओं ने बहरीन में भारत का पक्ष मजबूती से रखा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट वैश्विक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। इस मिशन के जरिए भारत न केवल आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा रहा है, बल्कि यह भी सिद्ध कर रहा है कि देश की राजनीतिक विविधता के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबका एक स्वर है। पाकिस्तान को घेरने की यह रणनीति आगे भी कई देशों में जारी रहेगी। आप क्या सोचते हैं ये डेलीगेशन के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।